नहीं दिखा। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसागुणम तिहुण जिनिंदगे किटिमे तिकाल भवे वर्ण कुमार विडंग अमर नर खेयर वंदिये वंदे। तीन लोक के अंदर जितने भी अकृत्रिम और कृत्रिम जिनालय तथा उनमें विराजमान जिन बिंबों को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, बारंबार वंदना करते हैं। अष्टानी का महापर्व अर्थात अकृत्रिम जिनालय और जिन बिंबों की वंदना का पर्व। हर पर्व आत्मा की आराधना का ही पर्व होता है और ये अकृत्रिम जिन बिंब ऐसे महान हैं कि जिनसे हमें निज दर्शन हो जाता है। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय इस तीन लोक में कहां पर है? तो अधोलोक में है, मध्य लोक में है और ऊर्ध्व लोक में है। चार प्रकार के देव हैं: वैमानिक, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी। अधोलोक में भवनवासियों के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। वहां पर भवनवासियों के भवन की संख्या भी इतनी है, अर्थात एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। मध्यलोक में 458, जिसमें से 62 जो है 2.5 द्वीप के बाहर है और बाकी सभी 2.5 द्वीप के अंदर है। ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। हम इन चैत्यालयों की वंदना करते हैं तो 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालय और हर एक में 108 प्रतिमा विराजमान है। इसलिए सब प्रतिमा हो जाती है 925,53,27,948। इन सब अकृत्रिम जिन बिंबों को पुनः हमारा बारंबार नमस्कार हो। लेकिन अकृत्रिम जिन चैत्यालय इतने ही नहीं है, ये तो संख्यात है। इसके अलावा ज्योतिषी और व्यंतरों के असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। सबसे ज्यादा देवों की संख्या ज्योतिषी देवों की संख्या है और उनके ही अकृत्रिम जिनालय सबसे अधिक है। उनकी संख्या के बारे में जिनागम में इस प्रकार से आया है: एक असंख्यात राशि होती है जिसका नाम है जगत प्रतर। उस जगत प्रतर को 256 अंगुल के वर्ग से जब हम भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसके संख्यात भाग ज्योतिषी देवों के अकृत्रिम जिनालय हैं, जिनकी संख्या असंख्यात है। इसी तरह से ज्योतिषी देवों को जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी भी संख्या निकालने का त्रिलोय पंडिती त्रिलोकसार में जो विधान है कि उसी जगत प्रतर को 300 योजन के वर्ग से भाग देने पर जो संख्या आती है उसके संख्यात्वे भाग अकृत्रिम जिनालय ज्योतिषी देवों के हैं। इस तरह से 8,56,97,481 इसमें ज्योतिषी और व्यंतर देवों के भी असंख्यात अकृत्रिम जिनालय जोड़ने हैं, तब जाकर सारे अकृत्रिम जिनालयों की संख्या आती है। भवनवासी के और ज्योतिषी और व्यंतर देवों के जिनालय में एक विशेषता है
भवनवासी देवों के जितने भवन हैं, जिनकी संख्या 7,72,00,000 है, हर एक भवन में एक एक अत्यंत चैत्यालय है। लेकिन ज्योतिषियों के ऐसा नहीं है। जितने ज्योतिषी देव हैं उसमें से संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। उसके संख्यात्वे भाग, मतलब कई ज्योतिषी देवों का, कई व्यंतर देवों का मिलकर एक जिनालय है। इस तरह से सारे एकत्रिम जिनालय हैं। ये सारे एकत्रिम जिनालय कहां पर है? देखिए, 3 लोक के अंदर है। आपके सामने 3 लोक का नक्शा है। ऊपर ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और नीचे अधोलोक। या 3 लोक में नीचे 7 राजू है, मध्य लोक में 1 राजू, बीच में यहां पर 5 राजू और फिर 1 राजू। ये जो 3 लोक का नक्शा है, उसके बीच में जो गोलाकार दिख रहा है वह है मध्य लोक। इस 3 लोक के इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। उस द्वीप के अंदर नाभि के समान सुमेरु पर्वत है। इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चूड़ी के आकार से घेरे हुए धातकी खंड है। इस तरह से मध्य लोक में एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, इस तरह से क्रम से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सभी द्वीप और समुद्र एक दूसरे को चूड़ी के आकार से घेरे हुए है और सभी का विस्तार क्रमशः दुगना दुगना है। अर्थात जब पहले द्वीप का 1,00,000 योजन है तो उसके आगे वाला समुद्र आएगा तो उसका 2,00,000, उसके बाद में द्वीप आएगा तो उसका 4,00,000, तो आगे 8, 16, 32, इस प्रकार से दुगने दुगने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र है। जिनागम में इस असंख्यात का भी प्रमाण आया है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लिक के जितने समय होते हैं उतनी संख्या हम इसकी कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। बहुत असंख्यात द्वीप और समुद्र है। इतने असंख्यात द्वीप समुद्र में जो 8वां द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र के बाद में 7 द्वीप और 7 समुद्र, कौन से 7 द्वीप? जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, उसके बाद में लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में धातकी खंड, धातकी खंड को घेरे हुए कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र के आगे पुष्कर द्वीप और उसको घेरे हुए पुष्कर समुद्र। ये जो दो समुद्र और 3 द्वीप की जो बात आती है वो पुष्कर तीसरे द्वीप में आधे द्वीप पर पुष्कार्द पर्वत है और उसके अंदर अंदर जम्बू द्वीप की तरह ही मनुष्य लोक है जिसको हम 2.5 लोक या मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। लेकिन तीसरे पुष्कर द्वीप के आगे जो समुद्र है वो पुष्कर समुद्र है। आगे चौथे द्वीप का नाम वारुणीवर, तो समुद्र का नाम भी वारुणीवर है। केवल पहले जो 2 समुद्र है उसके नाम और द्वीप के नाम में अंतर है कि जिस तरह जम्बू द्वीप जहां पर हम रहते हैं उसके आगे जो समुद्र है उसका नाम लवण समुद्र है। उसके बाद में दूसरा द्वीप धातकी खंड है, उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। लेकिन इसके आगे यानी तीसरे द्वीप से आगे ठीक अंतिम द्वीप जिसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप तक सारे द्वीप और समुद्र के नाम समान ही है। 5वां द्वीप हम जानते हैं क्षीर द्वीप, क्योंकि उसको घेरे हुए क्षीर सागर है। यहीं से देवता लोग जल लाकर जिनेंद्र भगवान के बाल तीर्थंकर का
पांडुक शिला पर जन्म कल्याणक महोत्सव जन्माभिषेक करते हैं। इस पांचवें द्वीप के आगे दो द्वीप हमको और आगे जाना है, जिनके नाम है भ्रतवर द्वीप और शोद्रवर द्वीप। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र जाने के बाद में 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप आता है, जहां पर कि 52 चैत्यालय है और उन्हीं की वंदना का ये पर्व अष्टानी का पर्व चल रहा है। त्रिलोय पन्नति में जहां पर नंदीश्वर द्वीप की वर्णन की गाथा शुरू होती है, उस गाथा का नंबर भी 52 है। नंदीश्वर द्वीप में 52 चैत्यालय है और त्रिलोय पन्नति के तीसरे भाग में जो गाथा है उसका नंबर भी 52 है। वहां लिखा है जम्बू दीवाही तो अठमो भुवन विखादो नंदीसर दीदीओ नंदीसर जल ही परिखेतो। प्राकृत हमारे आचार्यों की भाषा है, लिखते जम्बू दीवाही तो जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप भुवन विख्यात, भुवन मतलब 3 लोक में विख्यात है, वह नंदीश्वर द्वीप है और नंदीश्वर जल से ही वेष्टित है। इस नंदीश्वर द्वीप में जो पूजाकार लिखते हैं, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माहे नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे ठाई। पहला महीना चैत्र है, वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ और फागुन। इसमें से जो कार्तिक फागुन आषाढ़ इन 3 बार नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग जाते हैं, अर्थात यह अष्टानी का पर्व भी 10 लक्षण पर्व की तरह साल में 3 बार आता है। ये वहां पर देवता लोग जाते हैं और हम जा नहीं सकते हैं और हम यहीं से उनकी वंदना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप जहां पर देवता जाते हैं, आखिर में उस द्वीप की रचना कैसी है, तो कि 7 समुद्र और 7 द्वीप के बाद में 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है। ये देखिए नंदीश्वर द्वीप जो ना ईश्वर और नंद 2 शब्दों से बना है, नंद और ईश्वर। नंदीश्वर नंद होती है जिससे आनंद शब्द बना है, नंद शब्द के आगे आ लगाने से आनंद हुआ, अर्थात नंदीश्वर द्वीप का नाम कैसे पड़ा, आनंद। जैसे किसी सोसाइटी का नाम हो सिटी ऑफ जॉय, वहां भले ही भी जॉय नहीं हो, लेकिन नंदीश्वर द्वीप का जो नाम पड़ा है, नंद धातु मतलब आनंद और आनंद का ईश्वर। ऐसा बहुत ही सुंदर स्थान है जो 8वां द्वीप है। उस द्वीप के अंदर जो विस्तार है, उस द्वीप का जो विस्तार है, वो पूजाकार ने कहा है 163 कोड़ी जो जन्मा लाख 84 एक दिश में लहा 8मो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भुवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। नंदीश्वर द्वीप की जो आप यह देख रहे हैं चार्ट के अंदर जो येलो है कि उसके कितना विस्तार है एक दिशा के अंदर, तो आचार्य कहते हैं 163 कोड़ी 84 लाख एक दिशा में इसका विस्तार है। कैसे आया यह विस्तार कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का था, लवण समुद्र 2 लाख का योजन का था, इस तरह से हम 7 द्वीप और 7 समुद्र दुगने दुगने क्रम से आए, तब जाके 15वें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप आया। तो चूंकि सब दुगने हैं, जो चीज दुगनी होती है उनको निकालने का तरीका क्या होता है, 2 प्रकार से आचार्य ने समझाया है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 8, उसको एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो 2 और तीसरी बार डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा।
कोई भी संख्या लीजिए, उसको 2 से भाग देने पर जब तक वह 1 नहीं आए और जितनी बार आपको भाग दे सकते हैं, उस संख्या को कहते हैं अर्धछेद। इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं, यहां पर अपने हिंदी के अंदर अर्धछेद बोलते हैं। पुनः जैसे 8 की संख्या है, उसको हमको कब तक भाग देना है, जब तक 1 की संख्या प्राप्त नहीं हो। तो 8 में 2 का भाग दिया, पहली बार 4, फिर 4 में 2 का भाग दिया तो 2, फिर 2 में 2 का भाग दिया तो 1, इस प्रकार से 3 बार दिया, तो ऐसे हुए 8 की संख्या का अर्धछेद 3 हुआ। 16 की संख्या 1 और बढ़ जाएगा, अर्धछेद 4 हो जाएगा, 32 का 5 हो जाएगा। इस तरह से अर्धछेद बढ़ते जाएंगे। हमने 2 का क्यों लिया गुणाकार? क्योंकि जम्बू द्वीप से लेकर सारे द्वीप दुगने 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 हैं। तो ये संख्या कैसी है कि जिसका अर्धछेद 14 हो, वह संख्या नंदीश्वर द्वीप का विस्तार है। अब हमें पता है कि जिस संख्या का 16 अर्धछेद होता है, उस संख्या को पनट्ठी यानी 65,536 कहा जाता है, और हमें लाना है 14। तो उसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 14 अर्धछेद करेंगे, तो वह हमें नंदीश्वर द्वीप की संख्या का प्रमाण प्राप्त होगा, जिसका प्रमाण है 163 करोड़ 84 लाख हजार योजन, 84 लाख। एक और बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल, एकदम सरल, कि 15वां द्वीप है, हम 14 बार दुगने दुगने कर कर आए हैं, तो 2 की संख्या को 14 बार लिखिए, तो आपको ये 163 करोड़ 84 शब्द आ जाएगा। और लाख है तो 5 के बिंदु और बढ़ा दीजिए, तो जो पूजाकार ने कहा है 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिश में लहा। कैसे आई? 7 द्वीप और 7 समुद्र को पार करके 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। तो 7 द्वीप और 7 समुद्र में क्या रिलेशन है कि दुगने दुगने हैं, तो 7 और 7 हुए 14। तो इस संख्या को हमने 14 बार लिखा। देखिए यहां पर हमने लिखा है, आप लिखकर भी कर सकते हैं। पहले 4 बार लिखा, 2 संख्या आई 16, फिर 4 बार लिखा, संख्या आई 16, फिर 4 बार लिखा 2 को, संख्या आई 16। तो 12 बार तो हो गए, और 2 बार और देखना है तो 4 हो गए। तो 16 गुणा 16 गुणा 16 इंटू 4, इन सबको हम गुणा करके देखेंगे तो ये वही विस्तार आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बहुत सरल तरीका है कि 14 बार 2 को लिखकर उसके अंदर 5 बिंदी बढ़ा दीजिए लाख के, तो आपको नंदीश्वर द्वीप की संख्या प्राप्त होगी। अब ये नंदीश्वर द्वीप, यहां पर चारों दिशाओं के अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। देखिए नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में कृत्रिम चैत्यालय है, जबकि हम तो यहाँ पूछते रहते हैं कि कौन सी दिशा अच्छी है और कौन सी दिशा अच्छी नहीं। हाँ, हमारे जिना शास्त्रों में भी, सामायिक के पाठ में भी और सब में आता है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में मुंह करके सामायिक करनी चाहिए। वैसे भैया कोई भी दिशा अच्छी और बुरी नहीं होती है, लेकिन यह जो बात आई है वह इसलिए कि पूर्व में रोज सूरज उगता है और सूर्य के अंदर हमारे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, और उत्तर के अंदर विदेश क्षेत्र है, जहां पर श्रीमंदिर, युगमंदिर, बाहु और सुबाहु तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजमान है, इसलिए। लेकिन नंदीश्वर द्वीप के अंदर तो चारों दिशाओं के लिए अकृत्रिम चैत्यालय है। उन अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना कैसी है, थोड़ा उसके बारे में हम, ये जो जम्बू द्वीप है उसके बीच में हर दिशा के अंदर एक काले रंग का पर्वत है। उस काले रंग के पर्वत के आगे 4 सफेद रंग के पर्वत है, और हर एक सफेद रंग के पर्वत के आगे 2-2 लाल रंग के पर्वत है। एक काले रंग का पर्वत 4
सफेद रंग के पर्वत और एक एक सफेद रंग पर्वत के आगे दो दो लाल, अर्थात 8। तो एक दिशा में कुल 13 पर्वत हो जाते हैं। इन 13 पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं और उनमें हर एक में 108 जिन प्रतिमा विराजमान है। इसी को विस्तार से देखते हैं कि जो ये काला पर्वत है उसका नाम है अंजनगिरी, जो सफेद पर्वत है उसका नाम है दधिमुख, जो लाल पर्वत है उसका नाम है रतिकर। देखिए पूजा कांड लिखते हैं, 4 दिशी 4 अंजन गिरिराज ही, सहज 84 एक दिश छाजहि, ढोल सम गोल ऊपर तले। बोल लीजिए, एक बार बोल लीजिए, 4 दिशी बोल लीजिए, बोलिए, बहुत अच्छा। 4 दिशी 4 अंजन गिरिराज ही, सहस 84 एक दिश छाजहि, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, प्रतिमा नमोस्तुते करम। रुकते हैं, पहले यहाँ पर 4 दिशा में अंजन गिरी, हमने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का अंजन गिरी दिखाया, वहां पर 4 लिखा है, एक दिशा में एक अंजन गिरी और उसके ऊपर हमने जिनेंद्र भगवान का मंदिर भी बनाया। तो हर एक दिशा के अंदर अंजन गिरी, नाम ही उसका अंजन है, आप समझते हैं अंजन काला, इस पर्वत का नाम भी इसीलिए पड़ा कि काले रंग का है और 4 दिशा में होने पर 4 है। अब ये जो पर्वत है कैसा है कि ढोल के समान गोल है, विशेषता है। पर्वत नहीं तो हमेशा नीचे बड़े होते हैं और ऊपर जाके छोटे होते जाते हैं, लेकिन पर्वत कैसे ढोल के समान गोल है। इन पर्वतों का विस्तार भी जिनागम में आया है, यहाँ भी लिखा है 84,000 योजन। ये यहाँ पर जो योजन की बात कर रहे हैं ये महायोजन की बात है, क्योंकि जो 3 लोग की रचना में जो आते हैं वो महायोजन की बात आती है। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो 84,000 योजन, 84,000 योजन इस अंजन गिरी की ऊंचाई है और इस अंजन गिरी की जो नींव है वह 1,000 योजन है, जमीन के अंदर 1,000 योजन है। और ये सारे पर्वत कैसे ढोल के समान गोल है, इन हर एक पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। लेकिन एक दिशा में एक अंजन गिरी है, उस दिशा को उस अंजन गिरी के चारों ओर, उस अंजन गिरी के चारों ओर 4 बावड़ी है। 4 बावड़ी, अंजन गिरी के चारों ओर 4 बावड़ी है। उस बावड़ी के बीच में दधिमुख नाम का पर्वत है। चूंकि अंजन गिरी के चारों तरफ 4 बावड़ी है और चारों बावड़ी के अंदर एक सफेद रंग का दधिमुख पर्वत है, इसलिए एक दिशा के अंदर 4 दधिमुख पर्वत हो गए। दही का रंग चूंकि सफेद होता है, इन पर्वतों का रंग जो है सफेद है। इन पर्वतों की जो ऊंचाई है अंजन गिरी की 84,000 थी, इनकी 10,000 है, अर्थात दधिमुख पर्वत अंजन गिरी पर्वत से छोटे हैं हाइट के अंदर। इनकी नींव 1,000 है, संख्या के अंदर ये 16 हो जाते हैं, जबकि अंजन गिरी 1 है। अब आगे क्या लिखते हैं, आगे पढ़िए कोई, एक एक 4 दिशी, बोलिए, एक बोलिए, एक 4 दिश 4 सोवे बाबरी, एक लाख जो जन अमर कहूं दिशा 4 लाख जो जन बराबर। तो अंजन गिरी के चारों ओर 4 बावड़ी है, चारों बावड़ी 1-1 लाख योजन की है, बराबर चतुरस है, समचतुरस है, चारों तरफ है, निर्मल जल से भरी हुई है और इन चारों बावड़ी के अंदर एक एक दधिमुख पर्वत है। अब एक दिशा के अंदर 4 बावड़ी, तो 4 दिशा के अंदर कितनी बावड़ी, इन बावड़ी को जिनागम में वापी कहा है। वापी, वापी का मतलब होता है बावड़ी। तो पानी से भरे हुए सरोवर है जिनको वापी कहा है। एक दिशा में 4, तो 4 दिशा में हो गई 16। और इन वापी के चारों किनारे पर 4 वन है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 4 वन दिखाए हुए हैं
और इन वन के नाम भी है अशोक वन, आम्र वन, सप्तक वन, इस प्रकार से नाम है। और उनकी दोनों एक तरफ जो पूर्व दिशा वाली है वहां पर दो दो लाल रंग के पर्वत है जिनका नाम है रतिकर पर्वत है। ये रतिकर पर्वत जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, एक बावड़ी के एक कोने पर 2 है और 4 बावड़ी है तो 8 हो गए, और 4 दिशा में मिलकर 32 हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो ऊंचाई, ये भी ढोल के समान गोल है, लेकिन ये केवल 1000 योजन ऊंचे हैं और इनकी नींव 250 योजन है। इस तरह से नंदीश्वर द्वीप के अंदर चारों दिशाओं के मिलाकर 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर पर्वत हो जाते हैं। इन सब पर्वतों में 52 जिनालय हैं। एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा है। 108 प्रतिमा मतलब कुल प्रतिमा कितनी हुई? 5616, क्योंकि 52 को 108 से गुणा करेंगे तो 5616 प्रतिमाएं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि नंदीश्वर द्वीप पे जो 4 देवता जा रहे हैं वे किस प्रकार से वंदना करते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए नंदीश्वर द्वीप है, यहाँ पर हमने पूरब के अंदर 1, इधर उत्तर के अंदर 4, यहाँ पर नीचे दक्षिण के अंदर 2, पश्चिम के अंदर 3 लिखा है। जो यहाँ पर देवता लोग जाते हैं तो 4 प्रकार के देवता लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर एक दिशा में चले जाते हैं। जब शुरू करते हैं वंदना पहला दिन तो पूर्व दिशा में जो 13 जिन चित्तालय है वहां पर कल्पवासी देव, फिर यहाँ पर भवनवासी, फिर व्यंतर और ज्योतिषी। तो ये क्रम है 1 2 3 4 इस क्रम में करते हैं। लेकिन ये जो वंदना करते हैं, मैंने कहा था 24 घंटे करते हैं, लेकिन 2 प्रहर, दो पहर को क्या कहते हैं? दोपहर। अपन दोपहर कब होती है? 12 बजे। 6 बजे दिन उगा, दोपहर हुई 12 बजे। तो पहले दिन अष्टानिका पर्व में 6 घंटे कल्पवासी देव पूर्व दिशा के 13 कृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हैं। मैंने कल्पवासी लिखा, लेकिन वहां पर भी उनका फिर विभाजन हो जाता है कि सोधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, चमन, सभी का अपना अपना विभाजन है। लेकिन पूर्व दिशा के अंदर से सबसे पहले वंदना प्रारंभ करते हैं कल्पवासी देव। फिर 6 घंटे के बाद में कल्पवासी देव यहाँ पर आ जाते हैं, दक्षिण दिशा में आ जाते हैं, और जो दक्षिण दिशा में थे वो पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, पश्चिम दिशा वाले उत्तर दिशा में आते हैं। इस प्रकार से ये प्रदक्षिणा देते देते 6 घंटे करते हैं। एक दिन में 24 घंटा, एक दिशा में समय जो है 6 घंटे का है। इस तरह सभी देवता लोग 24 घंटे में सभी की वंदना कर लेते। लेकिन जैसे आपका कोई मित्र स्वर्ग में है और आप भी वहां पहे, लेकिन वहां पर अष्टानिका पर्व चल रहा था, तो वो तो आपको स्वर्ग में मिलेगा नहीं। तो आप उसको मिलने के लिए आपको नंदीश्वर द्वीप जाना पड़ेगा कि देवता लोग तो सब अष्टानिका पर्व में हैं। वो आपसे पहले गया था और पहुंच गया वहां पर, और अष्टानिका पर्व आपको मिला नहीं। अब आपकी इच्छा हुई, तो नंदीश्वर द्वीप बहुत बड़ा है, तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपका मित्र कौन से देवता कहां पर किस समय पर वंदना करते हैं। तो ये हमने टाइम टेबल बनाया है। सुबह का लेकर 6 से 12 बजे, 12 से 18, और फिर शाम की 6 से रात की 12, और रात की 12 से सुबह के दिन वैमानिक देव कहां पर वंदना करेंगे। आप अपना स्वयं ये प्रयास करके हमको लिखिए कि क्लॉकवाइज में घूमते रहेंगे और ये टेबल अपने तैयार हो जाएगी। आप जिस समय स्वर्ग में आपने जन्म लिया है, आप टाइम देखिए और फिर आप पता लगा लीजिए कि आपका मित्र भवनवासी है तो इस समय कहां पर होगा, आपका मित्र ज्योतिषी है तो कहां पर होगा। ये देखिए बनाया जैसे चालू हुआ था, यहाँ से ये पहला था, 6 घंटे बाद में बदल गया, फिर 6 घंटे बाद में यहाँ पर आ गया, 6 घंटे बाद में 24 घंटे में पूरा साइकिल कर लिया। ध्यान से देखिए, पहले फिगर में जो 1 नंबर है वह इष्ट दिशा में है, लेकिन वह नंबर जो है 1 नंबर अब जो है 6 घंटे के बाद में नीचे साउथ में आ गया। वही 1 नंबर फिर 6 घंटे के बाद में वेस्ट में आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। वही 1 नंबर यहाँ पर जाकर उत्तर दिशा में आ गया। इस प्रकार से देवता
प्रदक्षिणा देते देते हुए जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हम भी यहाँ पर बैठकर उन जिनेंद्र भगवानों की पूजा करें, वंदना करें। ये सारे अकतृंजन चैत्यालय सबसे बड़ी साइज वाले हैं। 3 प्रकार के साइज बताई गई है अकतृंजन चैत्यालयों की, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जो भद्रशाल और वन के समान उत्कृष्ट जिन चैत्यालय ये नंदीश्वर द्वीप के हैं। नंदीश्वर द्वीप में उत्कृष्ट अर्थात इनकी डायमेंशन साइज से है, इनका 1000 योजन लंबाई है, 50 योजन चौड़ाई है। जो मध्यम वाले होंगे इसके आधे और छोटे वाले उससे आधे हो जाएंगे। तो आप पूछे होंगे कि छोटे वाले, सबसे छोटे वाले कहाँ पर है? वो ऊपर है ना, भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक वन। जो पांडुक वन के जो चैत्यालय हैं वे सबसे जघन्य वाले साइज के हैं। भद्रशाल वन के उत्कृष्ट है और उसके बाद में सोमनाथ वन के हैं वो मध्यम के हैं। लेकिन नंदीश्वर द्वीप के सारे 52 जिन चैत्यालय कैसे हैं? उत्कृष्ट हैं। हम सभी उनकी भाव से वंदना करें। ये कोई बोल के अपन समाप्त करते हैं। अपने पास में सिर्फ 3 मिनट बचा है। बिंब अठ बोलिए, बिंब अठ 100 बोलिए। नमयी सोहै देव देवी सरव नयन मना मोहि, आच से धनुष तन पद्म आसन परम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। हाँ बोल लीजिए। तो ये जो नंदीश्वर द्वीप की जो जिनालय है इन सबकी प्रतिमाएं 500 धनुष की इनकी है, सभी पद्मासन में है। और वहां का जो पाषाण है जिसकी बनी हुई है नेचुरली, उसमें ऐसी है कि इनके होठ पर लालिमा दिखती है, बाल काले दिखते हैं, लेकिन वहां पर कोई कलर नहीं किया गया है, वह एक ही पत्थर है, ऐसी उसकी आभा है। प्रतिमाओं का बहुत महत्व है। ये प्रतिमा इतनी महान बताई गई है कि इनको देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अकतृंजन चैत्यालयों की वंदना, समूह शरण में साक्षात तीर्थंकर की वंदना, ये सब जो है तो वहां पर सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं। हम भी यहाँ पर बैठकर उन अकतृंजन चैत्यालयों की वंदना करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल कामना से भी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। सबको जय जिनेंद्र। अभी आगे का होगा जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। हाँ बोलिए निधि जी, निधि जी सुदर्शन, हाँ बोलिए जिनवाणी स्तुति, जावाणी बोलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, नमो सत्ता सदा देत हो दो। जय बोलिए सीमा जी, जिनवाणी। सीमा जी जय, सबको जयकारा बोलिए। जैन धर्म की जय, अकतृंजन बोलिए, जैन बोलिए जय 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 अभी अपने को फिर से अष्टानिका महापर्व की जय 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 जय।